पूजा काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जॉब करती है बॉम्बे में। जॉब करने की वजह से उसकी मानसिकता भी खुली हुई है। छुट्टियों में अभी अपने गांव आई हुई है। परिवार बहुत बड़ा था, बचपन में सब साथ थे तो एक जगह समय बीता। अब घर भी अलग हो गए, तब भी पूजा कभी भी आती है तो उसकी सभी चाची ताई ने उसे इतना प्यार दिया बचपन में, उसे वह भूल नहीं पाती। खैर, अब 2 चाची तो नहीं रही। बड़ी ताई जी ने खाट पकड़ ली है और एक तो उम्र दराज ऊपर से पैरालाइज हो गई हैं, जैसे अंतिम दिन गिन रही हैं। तो सब बस ले देकर रह गई छोटी चाची। पूजा ज़्यादा समय बिताती है चाची के साथ। पूजा को माँ जैसा प्यार छोटी चाची ने दिया था। पूजा की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। भैया खुले विचारों के थे, कभी पढ़ाई या नौकरी के लिए मना नहीं किया। तभी तो पूजा इतना पढ़ लिख कर इतनी अच्छे जॉब कर रही है। तभी छोटी चाची मेवा लड्डू लेकर आती हैं, मुंह में खिलाते हुए बोली, अपनी पूजा के लिए बनाया है, लो खाओ, कैसा है बताओ। बताने की क्या बात है इसमें, इतना प्यार है कि इससे बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। चाची, कितनी मेहनत की आपने। हंसते हुए, सब तुम्हारे आने की खुशी में। चलो थोड़ा सहारा दे दो, सरिता के यहाँ चलते हैं, पता करती हूँ कि आखिर सारा मामला क्या है। अरे क्या हुआ चाची, यह पूछो क्या नहीं हुआ। बस इस बुढ़ापे में यही देखना रह गया था, सो देख लिया। हे भगवान, घोर कलयुग है। सरिता के बड़े बेटे ने इतनी सुंदर बीवी और बेटी के रहते दूसरा ब्याह कर लिया। यह तो बहुत गलत हुआ छोटी चाची। पूजा ने कहा, मैं इतनी उम्र दराज हूँ, पुराने ख्यालात की भी, तब भी मुझे यह गलत लगता है। लोग मिट्टी की सौतन भी ना बर्दाश्त करें, यह तो जीते जी सौतन ले आया। पूजा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें क्या लगता है। पूजा ने कहा, लोगों की सोच बहुत निम्न स्तर की होती है। बेटा हो या बेटी, नाम दोनों ही रोशन कर सकते हैं, और बेटा हो या बेटी, दोनों नाम डुबा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इज्जत सिर्फ बेटियों से ही गिरती है। यह तो सिर्फ हमारी सोच का फर्क है, उसी का हिस्सा और उसी की उपज है कि सारे दोष महिलाओं पर ही मढ़ दिया जाता है। जब हम सरिता काकी के यहाँ पहुँचे, चाची ने दबंग जैसे तेज आवाज में कहा, यह क्या सुन रही हूँ सरिता। जो सुन रही हो सही सुन रही हो, इसमें दिक्कत ही क्या है। दिक्कत क्या है, कैसी औरत हो तुम सरिता, औरत के नाम पर कलंक। क्यों बेटे को शह देकर परिवार को तबाह करने पर तुली हो। औरत के दर्द को समझा करो, सबसे बड़ी इंसानियत यही है। फिर भी वह जिद करती रही, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, उसके लायक थी ही नहीं यह बहू। एक बेटा ना दे सकी, बेटी पैदा करके हमारे सिर लाती। अच्छा तो यह बात है, और वह जिसे ब्याह कर लाया है वह उसके लायक हो गई। कल उसने भी बेटी पैदा की तो क्या तीसरी लाएगा। क्या मनोहर लाल जी, बेटे ने शादी कर ली और आप कुछ भी नहीं बोले। बेचारे शर्म से सिर झुकाए हुए थे। उनकी सरिता के आगे चलती कहाँ थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। चाची बोली, अब समझी, इसमें सरिता का हाथ ही है, तभी तो छोड़ने का मन चढ़ा हुआ है बेटे को। खैर छोड़ो, यह बातें पंचायत में जाएंगी। अगर पंचायत ने सही फैसला नहीं किया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगेंगे। हम अपने समाज को खराब नहीं होने देंगे। आज एक घटना घटी है, कल इसकी पुनरावृत्ति होगी। इसके लिए हमें एक सही कदम उठाना ही पड़ेगा। तब तक लड़की के माता पिता रोते हुए, अब मेरी बेटी का क्या होगा क्या होगा। तभी पूजा ने कहा कि रोने कलपने से कुछ भी नहीं होगा। अब ठंडे दिमाग से इसका निर्णय लीजिए।
आज सही निर्णय नहीं लिया तो बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तब तक आस पड़ोस के और लोग भी भीड़ देखकर जमा हो गए। इतनी लोगों की भीड़ देखकर सरिता जी ने परिवार और उनके बेटे अशोक को भी डर लगने लगा। धीरे धीरे भीड़ और बढ़ने लगी। यह भीड़ उग्र रूप धारण कर चुकी थी। पूजा समझदारी से उग्र भीड़ को काबू करते हुए बोली, इसका फैसला कल पंचायत में होगा, आप सभी अपने घर जाइए। इधर अशोक की पत्नी चंचल से पूजा एकांत में मिलती है। देखती है कि अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर चंचल बुद्ध बनी हुई थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। बहुत ही सुंदर हो, पूजा ने कहा। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, आगे का सोचो। और एक बच्ची है, जहाँ तक पढ़ाई की हो उससे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करो। तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। जो कोई नहीं दिलाएगा वह शिक्षा दिलाएगी, क्योंकि शिक्षा में बहुत ताकत है। आज का लिया हुआ निर्णय तुम्हारे कल के भविष्य को संभाल देगा। तुम इसे बेवफा पति के साथ हमेशा डर में रहना चाहती हो या आत्मनिर्भर बनकर सम्मान से जीना चाहती हो, फैसला तुम्हारा रहेगा। इससे निपट लो, फिर सोचना। कहते हुए पूजा चली गई। कल के फैसले का इंतजार रहेगा। सुबह सुबह पंचायत बैठी। दोनों परिवार वालों की बातों को सुनने के बाद चर्चा परिचर्चा बहुत देर तक हुई। सरपंच, मुखिया, पंचायत के सभी गणमान्य सदस्यों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य है। सारा हक, सारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ चंचल और उसके बच्चे का ही होगा। किसी को कोई ऐतराज? अशोक भड़कते हुए, मुझे यह लड़की पसंद नहीं है। आप लोग कहिए तो मैं अपनी ज़मीन इसके नाम कर दूं। पंचायत के लोगों ने कहा, ज़मीन नाम करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नी है और इसका अधिकार है। रही पसंद की बात, तो तुम खुद विवाह के समय चंचल को देखने गए थे। अपनी खुशी से तुमने विवाह की सहमति दी थी। यही आज की पंचायत का फैसला है। किसी और को कुछ कहना है इस संबंध में? सभी चुप थे। पूजा से सवाल किया गया, तुम्हें कुछ कहना है? जी, अशोक के साथ नहीं रहना चाहती मैं। जब अपना ही प्यार, अपना ही पति धोखेबाज हो तो किसी और से क्या शिकायत। मैं अपना और अपने बच्चे का भविष्य खुद उज्जवल करूंगी। आत्मसम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। आप मुझे आज से ही